हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरो किंग। कैसे हो आप? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। और अगर कि किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे वो सब कुछ नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, तो बहुत जल्द आपको वो सब कुछ मिले जो कि आप चाहते हो लाइफ से, और आपकी लाइफ वैसी हो जाए जैसी कि आपकी विश है। तो हम ये रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। आपके पार्टनर का माइंडसेट क्या है, और ये जो एनर्जी है वो हम आज के लिए चेक करने वाले हैं। आज उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, और उनके इंटेंशंस, उनकी थिंकिंग, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो इन्हीं एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। आपके पार्टनर का जो भी ज़ोडिएक साइन है, उससे रिलेटेड जो भी मैसेजेस होंगे वो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूँगी। और टुडेज़ एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, लेट्स सी क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे न्यू है आप तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके जी, क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के बारे में, उनके माइंड में आपको लेकर के क्या चल रहा है, और वो आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें के कोई सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा है, कोई नज़र रख रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये जो पर्सन है ना, ये न्यू है, ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे कि आप जानते हो, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन है और आपकी लाइफ में शामिल होने की कोशिश वो पर्सन कर रहा है, आपको पसंद करता है, उसका इंटरेस्ट आपके अंदर है और आपको फॉलो कर रहा है। आपकी लाइफ को गुजारने के आपका तरीका, आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, आपको क्या पसंद है, बहुत सारी चीज़ें वो पर्सन नोटिस कर रहा है। अब ये कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो है जिसे कि आप समझ रहे हो या फिर आपके माइंड में है। और यहाँ पर आप ज़ोडिएक साइंस की तरफ आते हैं। अगर कि आप डील करे हो कैप्रिकॉर्न, वर्गो या फिर टॉरस के साथ, तो ये कनेक्शन इस वक्त में अगर की बात करी जाए ना, आज की एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ये एक सपोर्टिव रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर वाली साइड से काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं और प्यार वाले इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहता है। बट कहीं ना कहीं इसके माइंड में ये भी है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ना, अगर मैं किसी के लिए एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक्शंस लेता हूँ, उसके लिए मैं डिसीजंस लेता हूँ, तो बदले में मुझे भी चाहिए। गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है। और इस पर्सन वाली साइड से आपके पास अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो सम केसेस आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिल सकती है, क्योंकि इसके माइंड में यही चल रहा है। अगर कि आप डील करे हो किसी कैप्रिकॉर्न, वर्गो या फिर टॉरस के साथ, तो आपका पार्टनर आज की जो उसकी एनर्जीज़ हैं यही सोच रहा है कि मैंने इसके साथ ही चलना है, क्योंकि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और इसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, इसके अलावा मुझे कोई पसंद भी नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इनको क्लियर हैं। बट हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो ना भी शो करवाएं, अभी फ़िलहाल वो अपने दिल में ही रखें। देखिए, अब अगर हम बात करें ना स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की, अगर कि आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ, तो आज की जो एनर्जी है ना, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन सॉरी, थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है। अब आपके जो पार्टनर है, आपके पर्सन है, चाहे उसमें इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं। ये पर्सन यानी कि आपको छोड़ कर के ना उनके साथ हो जाए, जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, और पूरी तरह से यानी कि बातचीत करने की कोशिश वो करेंगे आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डेटिंग हो, मिलना जुलना हो, बातचीत करना हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, तो ये भी यहाँ पर एनर्जीज बनी हुई हैं। बाकी अगर आप नो कांटेक्ट में हो
तो आपके पार्टनर का माइंड ये है कि मुझे रिकन्सिलेशन वाली साइड पर जाना चाहिए, मुझे वापस से उस पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल कर लेना चाहिए। और अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है तो यहाँ पर आपके पार्टनर वाली साइड से भी कुछ एनर्जीज बन सकती हैं शादी वाली, बट ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब एनर्जीज बन रही है ना, उनके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये बोलने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। यहाँ पर बाकी जो एनर्जीज़ हैं वो एम्परर की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की है, दी वर्ल्ड की है, और साथ ही साथ यहाँ पर वॉन्ड्स की है। अगर बात करी जाए एराइस, लियो एंड सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन एराइस है, लियो है या फिर सैजिटेरियस है तो अच्छा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को अच्छे से समझते हो और वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं और आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे वो ये चीज़ शो करवाएं या ना करवाएं, बट बैक फुट पे रह कर के आपके लिए वो काफ़ी सपोर्टिव पर्सन है, सपोर्टिव पार्टनर है और जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी वो साथ खड़े होंगे। लेकिन ये भी है साथ में कि ये पर्सन ना अपनी भी मनवाने की कोशिश करता रहता है कि मेरी बात को ज़्यादा वैल्यू करा जाए, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। तो अब हमारे पास यहाँ पर रह गए लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। तो आप अगर कि इनके साथ डील करे हो तो एक काफ़ी लॉयल्टी वाला कनेक्शन है, ठीक है, वो पर्सन आपके साथ लॉयल है और साथ ही साथ उसकी तरफ से जो एनर्जीज है स्ट्रॉन्ग है, बट इन रिसेंट पास्ट उसने बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा है, बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करी हैं और लाइफ में जहाँ पर आज वो है ना, वो अपनी वजह से हैं, किसी की मदद को लेकर के वो यहाँ तक नहीं आए। तो अगर कभी कभी वो आपको रूड लगते हैं ना, वो कभी यानी कि खुद भी परेशान रहते हैं या आपको करने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे के ना बहुत सारे रीज़न्स हैं जो आप नहीं समझ रहे और वो कुछ चीज़ें क्लियर भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो। बाकी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट और साथ ही साथ शादी के चांसेस उनकी पार्टनर वाली साइड से, ठीक है, बन सकते हैं आपके लिए। ख़ास तौर पे ये जो शादी वाली बात है ना, ये थोड़ा सा इसको टाइम भी लगेगा क्योंकि एनर्जीज चेंज हो रही हैं, तो एनर्जीज़ को चेंज हो करके रियलिटी में बदलने में ना एक टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। मेजर अरकाना की एनर्जीज़ हैं और जो कार्ड्स हैं वो यही शो करते हैं कि इसको भी थोड़ा सा टाइम है। तो एक दूसरे के साथ जो है कनेक्शन, इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, बजाय कि आप ये कहते हैं कि पता नहीं यहाँ सब कुछ सही है नहीं है। अगर के कभी आपके माइंड में ये आता है ना कि शायद ऐसा हो सकता है, उसकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, वो किसी और को भी टाइम दे रहा होगा, मुझे धोखा दे रहा होगा, ये है वो है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो चीज़ें सच भी हो जाती हैं क्योंकि आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो और वही नेचर आपकी तरफ सेंड करेगा, वही यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेगा जो कि आप सोच रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज नहीं भेजें यूनिवर्स की तरफ जो कि आपको आने वाले टाइम में जब आपकी तरफ वो लोड करके आए तो आपको पसंद ना आए। तो अपने माइंड को क्लियर रखें और रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करें। जहाँ पर जिस रिश्ते में थर्ड पर्सन आता ना, इन्वॉल्व होता है, वहीं पर अक्सर रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं अगर कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग लेवल और ट्रस्ट इतना अच्छा नहीं है। तो वैसे अगर आपका ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, तो फिर थर्ड पार्टी क्या, यहाँ पर 4, 5, 6 जितनी मर्जी पार्टीज आ जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मजाक के अलावा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा रिलेशनशिप पे और ज़्यादा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसी एनर्जीज़ यूनिवर्स की तरफ सेंड करनी है जो कि आपको पसंद ना आए। तो ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। आई होप आपको पसंद आई हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।